नमस्कार। वेदांत लोक में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के दूसरे सोपान यानी अयोध्या कांड की कथा आरंभ कर रहे हैं। अयोध्या कांड को हमने कुछ भागों में बांटा है। यह वीडियो अयोध्या कांड का पहला भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे मंगलाचरण, राम राज्य अभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना, सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकई मंथरा संवाद तथा कैकई का कोप भवन में जाना, दशरथ कैकई संवाद, दशरथ शोक और श्री राम को महल बुलवाना। तुलसीदास जी अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी हैं, मस्तक पर गंगा जी विराजती हैं, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में विष और वक्ष स्थल पर शेषनाग सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवों में श्रेष्ठ, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप और चंद्रमा जैसे शुभ वर्ण वाले भगवान शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। श्री राम जी का वह मुख कमल जो न राज्य अभिषेक के समाचार से आनंदित हुआ, न वनवास के दुख से मलिन, वह स्थिर और शांत छवि सदा मेरे लिए मंगलदायक हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, वाम भाग में श्री सीता जी विराजमान हैं और जिनके हाथों में सुंदर धनुष और अमोघ बाण हैं, ऐसे रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु चरणों की रज से मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके अब मैं श्री रघुनाथ जी के उन निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देने वाला है। आइए सुनते हैं अब श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना की कहानी। जब से श्री राम विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, नगर में प्रतिदिन नए मंडप सज रहे हैं और आनंद के गीत गूंज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुण्य रूपी बादल 14 लोक रूपी पर्वतों पर सुख की वर्षा कर रहे हों। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां उमड़कर अयोध्यापुरी रूपी समुद्र में समा गई हैं। नगर के स्त्री पुरुष उच्च कुल के रत्नों जैसे हैं, शुद्ध, अनुपम और अमूल्य। अयोध्या की समृद्धि अवर्णनीय है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की संपूर्ण रचना इसी में समाहित हो गई हो। नगरवासी श्री राम के मुख चंद्र को देखकर सर्वथा सुखी हैं। सभी माताएं और सहेलियां अपने मनोरथ पूर्ण होते देख आनंदित हैं। श्री राम के रूप, गुण, स्वभाव और शील को देखकर राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर जाता है। सभी के मन में यही कामना है और वे महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाएं। एक दिन राजा दशरथ दरबार में समाज सहित विराजे। वे पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्री राम की कीर्ति सुनकर उनका हृदय आनंद से भर गया। सभी राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनका अनुसरण करते हैं। तीनों लोकों और तीनों कालों में दशरथ जैसे भाग्यशाली कोई नहीं। जिनके पुत्र श्री राम हैं, उसके गुणों का बखान भी छोटा ही लगेगा। राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा और मुकुट को संवारा। कानों के पास के सफेद बाल जैसे कह रहे हों, राजन, अब राम को युवराज बनाकर अपने जीवन को सफल बनाओ। यह विचार आते ही शुभ समय देखकर दशरथ जी हर्षित मन से गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और अपना विचार सुनाया। राजा बोले, हे मुनिवर, श्री राम अब हर दृष्टि से योग्य हो गए हैं। मंत्री, सेवक, नगरवासी और शत्रु मित्र सभी उन्हें उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही प्रिय मानते हैं जितना मैं। आपका आशीर्वाद ही जैसे श्री राम के रूप में प्रकट हुआ है। आपके समान ही सभी ब्राह्मणगण उसका स्नेहपूर्वक सम्मान करते हैं। जो लोग गुरु चरणों की रज सिर पर धारण करते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला।
अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा शेष है, वह भी आपकी कृपा से पूरी हो सकती है। राजा के सरल प्रेम से प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, आदेश दीजिए। आपका नाम और यश सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपके मन की अभिलाषा स्वयं फल को खींच लाती है। आपकी इच्छा से पहले ही उसका फल सामने आ जाता है। जब राजा दशरथ ने देखा कि गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हैं, तो वे प्रेम पूर्वक बोले, हे स्वामी, कृपा कर श्री राम को युवराज घोषित कीजिए। यदि आज्ञा हो तो हम तुरंत तैयारी शुरू करें। मेरे जीवन में यह आनंदमय अवसर हो जाए, जिससे सभी लोग अपनी आंखों से इसे देख लाभ लें। प्रभु की कृपा और शिव जी की अनुकंपा से सब पूर्ण हो गया। बस यही एक लालसा शेष है। यह कार्य पूर्ण हो जाए, फिर जीवन रहे या ना रहे, कोई चिंता नहीं होगी और पछतावा भी नहीं रहेगा। दशरथ के इस हर्ष और भावना से पूर्ण वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जिनके बिना जीवन दुखमय है और जिनका भजन ही कल्याण का मार्ग है, वही सर्वलोकनाथ श्री राम आपके पुत्र हैं। यह तो प्रेम की ही विजय है। अब देरी ना करें, सभी आवश्यक तैयारियां शीघ्र आरंभ करें। जब श्री राम का राज्य अभिषेक हो, वही सबसे शुभ दिन और सबसे सुंदर मंडप होगा। राजा दशरथ प्रसन्न होकर महल लौटे और सेवकों व मंत्री सुमंत्र को बुलाया। सब ने आदर से प्रणाम किया। तब राजा ने श्री राम के युवराज बनने का प्रस्ताव सबको सुनाया। राजा बोले, यदि आप सबको यह निर्णय उचित लगे तो हर्षपूर्वक राम के राज्य अभिषेक की तैयारी कीजिए। यह सुनते ही मंत्री ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उनके मन की अभिलाषा पूरी हो गई हो। वे हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। आपने लोक कल्याण का अत्यंत सुंदर विचार किया है, इसमें देरी न कीजिए। मंत्रियों की मधुर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ जैसे लता को मजबूत डाली का सहारा मिल गया हो। राजा बोले, अब वशिष्ठ जी की जो भी आज्ञा हो, आप सब उसे शीघ्र पूरा करें। वशिष्ठ जी ने हर्षपूर्वक कहा, सब तीर्थों का पवित्र जल मंगाओ। फिर उन्होंने औषधियाँ, फूल, फल, पत्तियाँ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सूची दी। उन्होंने चवर, मृग चर्म, विविध रेशमी व ऊनी वस्त्र, मणियाँ और राज्य अभिषेक के उपयोगी अनेक सामग्री लाने को कहा। वेद सम्मत विधि बताते हुए मुनि बोले, नगर में सुंदर मंडप सजाओ। गलियों में आम, सुपारी और केले के वृक्ष रोप दो। मणियों से सजे चौक बनवाओ, बाजार सजा दो। श्री गणेश, कुल देवता और गुरु की पूजा करो और ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, रथ, घोड़े और हाथी सब सुसज्जित हों। मुनिवर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सभी लोग उत्साहपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। वशिष्ठ जी ने जिसे जो काम सौंपा उसने वैसा ही किया, मानो सब पहले से ही तैयार थे। राजा ब्राह्मणों, साधुओं और देवताओं की पूजा करते हुए श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियों में लगे हैं। अवध में जब यह शुभ समाचार फैला कि श्री राम का अभिषेक होगा, तो नगर में बधाइयों की धूम मच गई। राम और सीता के शरीर में भी शुभ सगुन प्रकट होने लगे। उनके सुंदर अंग फड़कने लगे। प्रेम से पुलकित राम और सीता एक दूसरे से बोले, ये शगुन तो भरत के आगमन के संकेत लगते हैं। उन्हें मामा के घर गए हुए बहुत समय हो गया। मन बार बार उनसे मिलने को व्याकुल हो उठता है। भरत से बढ़कर हमें और कौन प्रिय है? सगुनों का यही तो सार्थक फल है। श्री राम को भरत की चिंता वैसी ही बनी रहती है जैसे कछुआ अपने अंडों की ओर ध्यान लगाए रहता है। इस सुंदर समाचार से पूरा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे बढ़ते चंद्रमा को देख समुद्र में लहरें आनंदित होती हैं। जो स्त्री सबसे पहले यह खबर लेकर आई, उसे रानियों ने वस्त्र और आभूषणों से सम्मानित किया। सब रानियां प्रेम और उल्लास से भरकर शुभ कलश सजाने लगीं। सुमित्रा जी ने बहुमूल्य रत्नों से सुंदर चौक बनवाए।
और आनंदमग्न कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को दान देकर ग्राम देवियों, नागों और देवताओं की पूजा की। फिर उन्होंने मनौती मांगी कि श्री राम का कल्याण हो। कोयल की सी मीठी वाणी वाली सुंदर स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। श्री राम के राज्य अभिषेक का समाचार पाकर नगरवासी स्त्री पुरुषों का मन हर्ष से भर गया और सभी ने नगर सजाना शुरू कर दिया। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को राम जी के महल भेजा। वशिष्ठ जी के आगमन की खबर मिलते ही राम जी तुरंत द्वार पर आ गए। उनके चरणों में प्रणाम किया और आदर सहित घर ले जाकर पूजा की। राम जी ने सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श कर विनम्र भाव से कहा, सेवक के घर स्वामी का पधारना तो परम सौभाग्य की बात है, पर नीति तो यह थी कि दास को बुला भेज दे। फिर भी आपने जो स्नेहपूर्वक स्वयं पधार कर कृपा की, उससे यह घर पवित्र हो गया। अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा, क्योंकि सेवक का धर्म तो स्वामी की सेवा ही है। राम जी के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, आप जैसे सूर्यवंशी भूषण से यही अपेक्षित है। श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव की प्रशंसा करते हुए मुनिवर वशिष्ठ जी भाव विभोर होकर बोले, हे राम, राजा दशरथ ने आपके राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, आप आज व्रत, उपवास और हवन आदि का पालन करें, जिससे यह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो। शिक्षा देकर गुरुजी राजा के पास चले गए। श्री राम के मन में यह विचार आया, हम चारों भाइयों ने हर कार्य, हर उत्सव एक साथ किए हैं। खेल, शिक्षा, कनछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह, सब एक साथ। फिर इस पावन वंश में एकमात्र मुझे ही राज्य अभिषेक क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु राम का यह निष्कलंक प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को दूर करने वाला है। उसी समय लक्ष्मण जी प्रेम और आनंद से भरकर वहां आए। श्री राम जी ने उन्हें स्नेह से प्रिय वचन कहकर आदरपूर्वक बैठाया। नगर में उत्सव का माहौल है, बाजे बज रहे हैं और लोग आनंद से भर गए हैं। सब लोग भरत जी के जल्दी लौटने की कामना कर रहे हैं, ताकि वे भी इस सुखद दृश्य को देख सकें। बाजारों, गलियों और चौराहों पर स्त्री पुरुष यही चर्चा कर रहे हैं, कल का शुभ मुहूर्त कब है, जब राम जी सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी वर्षों की मनोकामना पूरी होगी। जहां अयोध्या में लोग राम राज्य की प्रतीक्षा में उल्लासित हैं, वहीं देवता इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें यह बधावों से भरी अयोध्या अच्छी नहीं लगती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवता सरस्वती जी से विनती करते हैं, हे माता, हमारी पीड़ा को समझिए। कुछ ऐसा कीजिए जिससे राम वन को चले जाएं और हमारे कार्य पूर्ण हों। सरस्वती जी यह सुनकर मन ही मन पछताती हैं। वे सोचती हैं, हाय, मैं कमल वन के लिए ठंडी रात बन गई। देवताओं की बारंबार प्रार्थना से वह संकोच में पड़ गईं। देवता फिर बोले, राम जी दुख सुख से परे हैं, आप सब जानती हैं। कृपया हमारे कल्याण के लिए अयोध्या जाइए। देवताओं की बार बार प्रार्थना के आगे सरस्वती जी सोचने लगीं। इनका निवास ऊंचा है, पर सोच बहुत ओछी। ये दूसरों का सुख नहीं देख सकते। लेकिन फिर उन्होंने दूरदर्शिता से विचार किया। राम के वन जाने से राक्षसों का अंत होगा और संसार को सुख मिलेगा। कवि मेरे नाम से इस लीला का वर्णन करेंगे। यह सोचकर वे हर्षित होकर अयोध्या पहुंची, मानो कोई अशुभ ग्रह दशा नगर में आ गई हो। चलिए सुनते हैं अब सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि फेरने का प्रसंग और कैकई मंथरा संवाद। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा नगर की सजावट और उत्सव देखकर हैरान हुई।
जब उसने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है। यह सुनते ही उसका मन जल उठा, जैसे कोई कुटिल भीलनी मधु के भरे छत्ते को देखकर घात लगाती है। वैसे ही वह भी सोचने लगी कि इस शुभ कार्य को कैसे बिगाड़े। फिर वह दुखी होकर कैकई के पास पहुंची। कैकई ने मुस्कुराकर पूछा, अरे क्यों उदास है? मंथरा चुप रही, लंबी सांसें लेती रही और आंसू बहाने लगी। रानी हंसकर बोली, तू तो बड़ी बोलने वाली है, लगता है लक्ष्मण ने कुछ कहा होगा। लेकिन मंथरा कुछ भी नहीं बोली, बस सांसें छोड़ती रही, जैसे कोई नागिन फुफकार रही हो। अब कैकई कुछ चिंतित होकर बोली, कुछ कहती क्यों नहीं? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है ना? यह सुनकर मंथरा का मन और भी जल उठा। मंथरा बोली, हे रानी, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर बड़बड़ कर बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या भाग्यवती हो गई और उनके चेहरे से गर्व झलक रहा है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में दुख हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, पर तुम्हें कोई चिंता नहीं। तुम्हें तो पलंग पर ही आराम है और राजा की चालाकी तुम्हें दिखती नहीं। कैकई ने यह सुनते ही डांटते हुए कहा, चुप रह घर फोड़ने वाली, फिर ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। कुबड़ी, लंगड़ी और कुटिल स्त्री से सावधान रहना चाहिए। फिर भी हंसते हुए कैकई ने कहा, हे प्रिय बोलने वाली मंथरा, मैंने तो तुझे समझाने के लिए ये सब कहा। स्वप्न में भी मुझे तुझ पर क्रोध नहीं आता। मेरे लिए सबसे शुभ दिन वही होगा जब राम का तिलक होगा। बड़े भाई राजा और छोटे भाई सेवक, यही रघुवंश की परंपरा है। यदि कल तिलक निश्चित है तो तुझे जो पसंद हो मांग ले। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। यदि विधाता कृपा करें तो राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू सबको मिले। राम मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, फिर भी उनके तिलक से तुझे दुख क्यों हो रहा है? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता। जब सब आनंद मना रहे हैं तो तू शोक क्यों कर रही है? इसका कारण मुझे साफ साफ बता। मंथरा बोली, तुमने तो एक ही बार कहने में सारी आशाएं पूरी कर दी। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मैं तो कुछ भला ही कह रही थी, फिर भी तुम्हें दुख हो रहा है। तुम्हें तो वही प्रिय लगते हैं जो मीठा मीठा झूठ बोले। मेरी बात कड़वी लगती है। अब मैं भी मुंह देखी बातें करूंगी या फिर चुप ही रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। मैं क्या कर सकती हूँ? जैसा बोया है वैसा ही काटना पड़ेगा। राजा कोई भी बने, मुझे क्या, मैं तो दासी ही रहूंगी। पर सच कहूँ, तुम्हारा बुरा मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए कुछ कह बैठी। यदि कोई गलती हुई तो क्षमा करना। कैकई कपट भरे वचनों में फंस गई और मंथरा को निष्कलंक हितैषणी मान बैठी। रानी बार बार स्नेह से पूछती रही, जैसे हिरणी भीलनी के गीत से मोहित हो जाती है। भावी के वश में बुद्धि उलट गई। मंथरा मन ही मन प्रसन्न हुई और बोलने का अवसर पाकर चुप्पी तोड़ी। मंथरा बोली, तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। तुमने सही कहा, राम तुमको प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो। पर अब वह समय बीत गया, हालात बदलते देर नहीं लगती। सूर्य कमल को खिलाता है, लेकिन जल के बिना वही उसे जला देता है। कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, इसलिए कोई उपाय करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तुमको अपने सौंदर्य और पति के प्रेम का अभिमान है, लेकिन राजा दिल में कुछ और मुंह पर कुछ और रखते हैं। तुम तो सीधी हो, राजदाव कहाँ समझती हो।
राम की माँ बहुत चतुर है। भरत को ननिहाल भेजना भी उसी की चाल थी। बाकी सौतें तो उसकी सेवा करती हैं, पर तुम अपने पति के बल पर गर्वित रहती हो। कौशल्या तुमसे चिढ़ती है और इसलिए राजा को वश में करके राम के तिलक की योजना बना बैठी है। राम का तिलक होना उचित है और अच्छा भी लगता है, पर जो आगे होने वाला है उसका डर है। इस तरह मंथरा ने मनगढ़ंत बातें बनाकर रानी को उल्टा सीधा समझा दिया। सौतों की न जाने कितनी कहानियां बना बनाकर जोड़ डाली, जिससे कैकई का चित्त भ्रमित हो जाए। कैकई अब पूरी तरह मंथरा की बातों में आ गई। उन्होंने शपथ दिलाकर फिर पूछा। मंथरा बोली, अभी भी नहीं समझी? पशु तक अपने हित अहित को पहचानते हैं। 2 हफ्ते से तैयारी चल रही है और तुम्हें आज पता चला। मैं तुम्हारे घर का खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहना मेरा धर्म है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो विधाता दंड देंगे, लेकिन अगर कल राम का तिलक हो गया तो समझ लेना कि विपत्ति का बीज बोया जा चुका है। यह बात मैं जोर से पक्के तौर पर कहती हूँ। अब तुम दूध में गिरी मक्खी हो गई हो। राम के राज्य अभिषेक के बाद अगर तुम कौशल्या की सेवा स्वीकार करती हो तो घर में रह सकोगी, नहीं तो पुत्र सहित निकाल दी जाओगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के मंत्री बनेंगे। कैकई मंथरा की तीखी बातें सुनते ही भय से कांप उठी, पसीने से भीग गई जैसे चेतना जा रही हो। मंथरा ने घबराकर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली, कहीं रानी को कुछ हो न जाए और सारा खेल बिगड़ जाए। फिर मंथरा ने अनेक चालाक कहानियां कहकर उसे संभाला और समझाया कि धैर्य रखो। कैकई अब पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुकी थी। वह मंथरा की बातों में इतनी डूब गई कि शत्रु को भी मित्र मान बैठी। कैकई बोली, मंथरा, तेरी बात बिल्कुल सही लगती है। मेरी दाहिनी आंख रोज फड़कती है और रातों को बुरे सपने आते हैं, पर मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैं तो स्वभाव से ही सीधी सादी हूँ, कुछ समझती नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी पता नहीं किस पाप का फल है जो इतना बड़ा संकट सिर पर आ गया। कैकई दुखी होकर बोली, मैं तो नहर जाकर जीवन बिता लूंगी, पर सौत की दासी बनकर नहीं रह सकती। जीते जी अगर किसी शत्रु के अधीन रहना पड़े तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी बातें सुनकर मंथरा और अधिक चतुरता से बोलने लगी, ऐसी निराशा क्यों? तुम्हारा सौभाग्य और सुख बढ़ेगा ही। जिसने तुम्हारे साथ बुरा चाहा है उसे उसका फल मिलेगा। जब से मैंने यह खबर सुनी है, मेरी तो भूख प्यास ही छूट गई है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने साफ कहा है कि भरत ही राजा बनेंगे। उपाय तुम्हारे ही हाथ में है। राजा तो तुम्हारे प्रेमवश सब कुछ मानते हैं। कैकई बोली, मैं तेरे कहने पर सब कुछ कर सकती हूँ, पुत्र और पति तक को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरे दुख को देखकर कुछ सलाह दे रही है तो भला मैं उसे क्यों न मानूं? मंथरा ने उसे पूरी तरह राजी कर लिया। अब वह कपट की छुरी को अपने कठोर हृदय पर तेज करने लगी। कैकई को निकट संकट दिखाई नहीं देता, जैसे कोई बच्चा हरियाली में मग्न हो और उसे अपने सिर पर मंडराती मौत का पता ना हो। मंथरा की बातों में मिठास तो है, पर भीतर जहर घुला है, जैसे शहद में जहर मिलाकर पिलाया जा रहा हो। फिर उसने कहा, स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? राजा के पास तुम्हारे 2 वरदान धरोहर हैं, आज ही उन्हें मांग लो। एक भरत के लिए राज्य और दूसरा राम के लिए वनवास। इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब राजा राम की सौगंध खा लें तभी वर मांगना, ताकि पीछे मुकर न सकें। आज की रात ही अवसर है, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मेरी बात को प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने चालाकी से कैकई से कहा, अब सीधे कोप भवन में जाओ।
हर कदम फूंक फूंक कर रखना। राजा की बातों में सीधे मत आ जाना। कैकई ने मंथरा को अपनी जान से भी प्यारी मानते हुए उसकी चतुराई की खूब प्रशंसा की। बोली, इस दुनिया में तू ही मेरी सबसे बड़ी हितैषी है। डूबती नैया को तूने ही सहारा दिया है। अगर विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। इस तरह मंथरा का मान सम्मान करके कैकई कोप भवन की ओर चली गई। अब कलह का बीज बोया जा चुका था। मंथरा वर्षा ऋतु बन कैकई की कुबुद्धि रूपी भूमि पर छल का जल डालकर उसमें विपत्ति का अंकुर उगा दिया। वे 2 वरदान उसी अंकुर के 2 पत्ते हैं, अंत में जिसका फल भारी दुख होगा। कैकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में चली गई। अब तक जो राज्य करती थी वह अपनी दुर्बुद्धि से सब कुछ गंवा बैठी। राजमहल और नगर में अभी तक उल्लास का वातावरण है। किसी को इस कुचाल की भनक तक नहीं है। नगर के स्त्री पुरुष आनंद में मग्न होकर राज तिलक की तैयारियों में जुटे हैं। कोई महल के अंदर जा रहा तो कोई बाहर निकल रहा। राजद्वार पर भारी भीड़ जमा हो गई। श्री राम के बाल सखा जब तिलक की खबर सुनते हैं तो उनके हृदय खुशी से भर जाते हैं। वे मिलकर श्री राम जी के पास आते हैं। श्री राम उन्हें प्रेम से आदर देते हैं और मधुर वाणी से कुशल पूछते हैं। फिर वे सब मित्र घर लौटते हुए एक दूसरे से कहते हैं, श्री राम जैसे विनम्र, स्नेही और उदार स्वभाव वाला व्यक्ति इस संसार में दूसरा नहीं। भगवान हमारी यही प्रार्थना सुने कि हम जिस भी योनि में जन्मे वहाँ श्री राम के सेवक ही रहे और वे हमारे स्वामी। यह संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहे। नगरवासियों के मन में ऐसी ही श्रद्धा और भक्ति थी, पर कैकई का मन अब जलन से भर गया था। बुरे संग का असर यही होता है। समझदारी खत्म हो जाती है और बुद्धिमान भी विनाश की ओर बढ़ जाता है। आइए सुनते हैं दशरथ कैकई संवाद। दशरथ का शोक, सुमंत्र का महल में जाना और लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना। संध्या समय राजा दशरथ बड़े खुशी से कैकई के महल पहुंचे, मानो साक्षात स्नेही शरीर धरकर निष्ठुरता के पास गया हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोप भवन का नाम सुना, उनके पांव रुक गए। वही राजा जिनकी भुजाओं पर इंद्र निर्भर होकर रहते हैं, आज एक स्त्री के क्रोध से कांप उठे। कामदेव का प्रभाव देखिए। जिन पर अस्त्र शस्त्र भी असर नहीं करते, वे आज पुष्प बाण से हार गए। डरे डरे राजा जब कैकई के पास पहुंचे तो उनका रूप देखकर उन्हें गहरा आघात लगा। वह भूमि पर पड़ी थीं, मोटा वस्त्र पहने, सारे गहने उतार फेंके थे। उनकी यह दशा मानो आने वाले विधवापन की झलक दे रही हो। राजा कोमल वाणी से बोले, हे प्रिय, किस बात से नाराज हो? जब राजा दशरथ ने उन्हें छूना चाहा तो कैकई ने हाथ झटक दिया और क्रोध से नागिन जैसी दृष्टि डाली। उनकी 2 इच्छाएं उस नागिन की 2 जीभें थीं और दोनों वरदान उसके जहरीले दांत, जो काटने को तत्पर थे। लेकिन दशरथ इसे अब भी प्रेम की नोकझोंक मान रहे थे। राजा फिर बोले, हे सुमुखी, बताओ तो सही, किसने तुम्हारा अपकार किया? किसे राजा बनाना है और किसे देश से निकालना है? अगर तुम्हारा शत्रु अमर भी हो तो भी मैं उसका अंत कर दूंगा। तू तो जानती है, मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा पर टिका रहता है। मेरी प्रजा, परिवार, संपत्ति, यहाँ तक कि प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं। यदि मैं छल कर रहा हूँ तो मुझे राम की सौगंध। अब मुस्कुराकर जो चाहो मांग लो और फिर अपने सुंदर अंगों को गहनों से सजा लो। अब इस रूखे वेश को छोड़ दो। राजा की सौगंध और मीठे वचनों को सुनकर मंद बुद्धि कैकई मुस्कुराई और गहने पहनने लगी, जैसे कोई भीलनी शिकार को देखकर जाल बिछाने लगे। राजा उसे अपनी हितैषणी मानकर पुलकित होकर बोले,
हे भामिनी, अब तो तेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। कल मैं राम को युवराज बना रहा हूँ। नगर में उत्सव की धूम मची है, तुम भी श्रृंगार कर लो। यह सुनते ही कैकई का कठोर हृदय भीतर ही भीतर फटने लगा, पर उसने मुस्कुराकर दर्द छिपा लिया। राजा को उसकी चालाकी का तनिक भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि वह मंथरा जैसी चतुर और कपटी स्त्री की शिष्या थी। राजा नीतिमान जरूर है, लेकिन प्रिया चरित्र की गहराई अथाह सागर जैसी है। कैकई कपटी प्रेम दिखाते हुए हंसकर बोली, प्रिय, आप मांग मांग तो कहते हैं, पर देते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा हंसकर बोले, अब तुम्हारा मर्म समझा। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए सबसे प्रिय हो। वरदानों को धरोहर की तरह रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं तुमने, और मुझे भूलने की आदत भी है। झूठ दोष मत दो, चाहे तो 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में हमेशा यही चलता आया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा, असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। सत्य ही पुण्य का मूल है, जैसे वेद पुराणों और मुनि जी ने बताया है। राजा ने श्री राम की शपथ ली और कहा, श्री रघुनाथ मेरे पुण्य और प्रेम की सीमा है। कैकई ने हंसते हुए ऐसा कहा मानो बुरे विचारों के बाज ने अपनी आंखें खोल दी हों। राजा का मनोरथ सुंदर वन के समान था और सुख सुंदर पक्षियों की टोली, पर कैकई भीलनी की तरह अपने वचन रूपी बाज को छोड़ने को तैयार थी। उसने कहा, हे प्राण प्रिय, 2 वरदान दीजिए। एक, भरत को राज तिलक, दूसरा यह कि राम 14 वर्ष वनवास करें। राजा के हृदय में यह सुनकर शोक उमड़ पड़ा, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। वे सन्न रह गए, मानो बिजली गिरने से ताड़ का पेड़ झुलस गया हो। माथे पर हाथ रखकर दोनों आंखें बंद करके वे गहराई से सोचने लगे, जैसे विचार स्वयं शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोच रहे हैं, मेरा कल्प वृक्ष फूल चुका था, पर कैकई ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। कैकई ने अयोध्या को वीरान कर दिया और विपत्ति की नींव रख दी। राजा सोच रहे थे कि किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। राजा की इस दयनीय स्थिति को देखकर कैकई क्रोधित होकर बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप तो रघुवंश के सत्यनिष्ठ राजाओं में से हैं। आपने वरदान मांगने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा ने शिबी, दधीची, बलि जैसे राजा और ऋषि देखे जो अपने वचन निभाने के लिए जीवन और संपत्ति तक का त्याग कर दिया, पर कैकई के कटु वचन ऐसे लगे जैसे किसी ने जले हुए घाव पर नमक छिड़क दिया हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज से नेत्र खोले, सिर झुकाया और गहरी सांस लेकर कहा, इसने मुझे बड़ा कठोर मारा है, अर्थात इतनी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि निकलना मुश्किल हो गया। क्रोध में जलती कैकई सामने तलवार जैसी खड़ी थी। तलवार जिसकी मूठ कुबुद्धि है, धार निर्दयता और जो मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा यह तलवार भयंकर है और मन ही मन सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन ले जाएगी? फिर अपनी छाती सख्त कर नम्र वाणी से बोले, हे प्रिय, ऐसा कठोर वचन क्यों? भरत और राम मेरे 2 नेत्र हैं। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। मैं सुबह ही दूत भेजूंगा
भरत और शत्रुघ्न तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकालकर भरत को राज्य अभिषेक दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर उनका अत्यंत प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर कहता हूँ, कौशल्या ने मुझसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे यह किया, इसलिए मेरा मनोरथ अधूरा रह गया। अब क्रोध छोड़ो, जल्द ही भरत युवराज होंगे। दुख बस एक है, तुमने दूसरा वरदान बड़ा कठोर मांगा। उसकी आग अभी भी मेरे हृदय को जलाती है। क्या यह खेल है, क्रोध है या सचमुच सत्य है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सभी कहते हैं कि राम बड़े साधु हैं। तुम भी राम की प्रशंसा करती थी, उन पर स्नेह करती थी। अब तुम्हारे शब्द सुनकर संदेह होता है कि कहीं वह सब कुछ झूठ तो नहीं था। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी क्रोध छोड़ो, विवेक से सोचो और वर मांगो, ताकि मैं भरत का राज्य अभिषेक खुशी से देख सकूं। मछली पानी बिना रह सकती है, पर मैं कहता हूँ मेरा जीवन राम के बिना अधूरा है। राजा की वाणी सुनकर कैकेयी और क्रोध से जल उठी, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही हो। कैकेयी बोली, आप लाख चालाकी करें, यहाँ आपकी माया काम नहीं आएगी। या तो मैंने जो मांगा है वह दीजिए, नहीं तो नहीं कहकर अपयश सहिए। मुझे बखेड़े पसंद नहीं। राम साधु हैं, आप ज्ञानी हैं, कौशल्या भी भली है, मैं सब जानती हूँ। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा वैसा फल मैं भी दूंगी। अगर सुबह मुनि के वेश में राम वन नहीं गए तो समझ लेना मेरा मरना तय है और तुम्हारा अपयश। ऐसा कहकर क्रोधी कैकेयी उठी, मानो क्रोध की नदी बह रही हो, पाप के पहाड़ से निकलती, तीव्र और भयंकर। 2 वरदान उस नदी के किनारे, कैकेयी का कठोर हठ उसकी धारा और मंथरा के वचन उसके भंवर थे। वह क्रोध की नदी राजा दशरथ के वृक्ष को जड़ से उखाड़कर विपत्ति के समुद्र की ओर बढ़ा रही है। राजा दशरथ समझ गए कि यह सचमुच गंभीर है। स्त्री के बहाने उसकी मृत्यु सिर पर नाच रही है। वे कैकेयी के चरण पकड़कर बोले, तू सूर्य कुल के वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मेरा सिर मांग ले, मैं दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। जब उन्होंने रोग असाध्य समझा, तब वे पीड़ा से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल होकर शिथिल हो गए, मानो कल्प वृक्ष को हथिनी ने उखाड़ फेंका हो। उनका कंठ सूख गया, बात नहीं निकलती, जैसे पानी बिना मछली तड़प रही हो। कैकेयी ने फिर कड़वे शब्द कहे, मानो घाव में जहर भर रही हो। अगर अंत में ऐसा ही करना था तो मांग मांग क्यों कहा? राजा, क्या ठहाका लगाकर हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव है? दानी भी कहलाना और कंजूस भी रहना? क्या राजपूती में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा हो सकता है? या तो वचन छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, धन सब तिनकों के बराबर हैं। कैकेयी के शब्द सुनकर राजा बोले, तू चाहे जो भी कह, तेरा दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। भरत भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। तेरे मन में कुमति बैठ गई है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है कि विधाता विपरीत हुआ। तेरी उजड़ी हुई यह अयोध्या फिर बस जाएगी और श्री राम की प्रभुता होगी। भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की महिमा होगी। पर तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। अब जो अच्छा लगे वही कर।
मुंह छिपाकर मेरी आंखों से दूर हो जा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक जीता हूँ मुझसे कुछ मत कहना। अभागिनी, अंत में तू भी पछताएगी कि तू तात के लिए गायों को मार रही है। राजा करोड़ों तरह से समझाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, पर चतुर कैकई मौन रही, जैसे शमशान में बैठी प्रेत मंत्र पढ़ रही हूँ। राजा व्याकुल होकर राम राम जपते रहे, जैसे पंख विहीन पक्षी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि सुबह न आए और कोई श्री राम को यह बात न कहे। वे कहते हैं, हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, कृपया उदय न करें। जब आप अयोध्या की पीड़ा देखेंगे तो दुखी होंगे। राजा का प्रेम और कैकई की निष्ठुरता ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। राजा को विलाप करते करते सुबह हो गई। राज दरबार में वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि गूंजने लगी। भाट गुणगान कर रहे थे, पर राजा को ये सब बाण जैसे चुभ रहे थे। उस रात श्री राम के दर्शन की लालसा से किसी को नींद नहीं आई। राज दरबार में मंत्रियों और सेवकों की भीड़ जुटी थी। वे सूर्योदय देखकर पूछ रहे थे, ऐसा क्या कारण है कि अवधपति दशरथ अभी तक जागे नहीं? राजा आमतौर पर रात के अंतिम पहर जागते थे, पर आज सब हैरान थे। उन्होंने सुमंत्र से कहा, जाओ राजा को जगा दो, फिर हम उनकी आज्ञा का पालन करें। सुमंत्र जब महल गए तो माहौल देखकर डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे विपत्ति और विषाद ने वहां ठिकाना बना रखा हो। किसी से कुछ पूछना मुश्किल था। वे राजा और कैकई के कमरे में गए, प्रणाम किया और राजा की दशा देखकर विचलित हो गए। राजा व्याकुल थे, चेहरा मुरझाया और जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे कमल की जड़ उखड़ गई हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ न सके। तब कैकई कठोर स्वर में बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर जाने। उन्होंने राम राम रटकर सुबह कर दी, लेकिन राजा कुछ नहीं बताते। कैकई ने कहा, तुम जल्दी राम को बुलाओ, फिर आकर पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र चल दिए। वह समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र व्याकुल मन से रास्ते पर बढ़े, सोचते हुए राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। हिम्मत जुटाकर वे द्वार पर पहुंचे। लोग उन्हें उदास देखकर पूछने लगे। सबको समझा बुझाकर सुमंत्र श्री राम के पास गए। श्री राम ने उन्हें पिता के समान मानकर आदर दिया। राजा की आज्ञा मानकर सुमंत्र श्री राम को साथ लेकर चले। बिना लवाजमे के श्री राम के साथ जाते देख लोग हर ओर दुख जताने लगे। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी जब राजा के पास पहुंचे तो देखा कि राजा दशरथ बुरी हालत में पड़े हैं, जैसे कोई बूढ़ा गजराज सिंहनी को देखकर सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख गए थे और सारा शरीर जल रहा था, जैसे बिना मणि के सांप दुखी होता है। पास में क्रोध से भरी कैकई बैठी थी, मानो मृत्यु स्वयं राजा की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। और यहीं पर अयोध्या कांड का यह पहला भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।